आदरणीय सर डॉक्टर BL सैनी जी, सबका परिचय भी कराता हुआ चलूं। हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष हैं अभी, और वैसे हमारे आदर्श हैं कि हमारे गांव से पहले व्यक्ति थे जो पहले आए, और हमने सीखा कि गांव से पहले व्यक्ति थे जो तैयारी करने आए, और उससे हमने भी सीखा कि हमें भी जयपुर जाना चाहिए। तो चीजें क्या है, हर जगह सीखने का है, और वो भी होता है, सहयोग होता है कि आप आगे आए तो हम भी पीछे पीछे चले आए। तो चीजें क्या होता है कि आप कोई भी चीज को बेस बनाओ, हर दृष्टि से सीखते हो। और दूसरा डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज, काफी मायने रखता है, सर्जन है अभी, और हम लोग आपस में बैठते भी है तो सीखते भी है। और मैं यही कहना चाहूंगा, तो सभी को मैं अभी पहले सबसे पहले तो उज्जवल भविष्य, और सर हैं मनोज जी हमारे CM साहब के फोटोग्राफर है, और अभी अपने सर पॉलिटिकल साइंस से हैं, अभी सारे मेरे साथी हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी टीम है, अभी मैंने कहा काफी रिजल्ट आए, बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिया, और बहुत से लोग संपर्क में हैं, बहुत से संपर्क में नहीं है, लेकिन आ नहीं पाए। अब मैं हमारी टीम को भी, जो सिलेक्टेड टीम है, इनको भी कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और साथ में एक नई लॉबी तैयार करें आप। अब देखो, हमारा तो वक्त गया, हम तो अब बूढ़े हो गए, नहीं समझे। अब जवानों का वक्त है, तो जवानों का वक्त है, तो आप कॉलेज आपके साथ है, और एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, उस एक्सपीरियंस को बच्चों को शेयर करें, जिससे अगली पीढ़ी हमारी आगे आए, और अगली पीढ़ी और उभर कर आए। ये गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है ये। मैं तो ये कहूंगा कि हमारा तो करना था वो कर लिया, 1-2 साल और कर लेंगे, अब ज्यादा थोड़ी चलेंगे, नहीं समझे। और आपको सेवा देते रहेंगे, इनकी भी सेवा लेंगे। अभी हम एक NGO भी खोलने जा रहे हैं, तो उसमें इनकी सेवा लेंगे, ऐसे नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। सेवा ऐसे NGO की कैसे है कि जो भी मैं सोच रहा हूं कि भाई, जो हमारे कोई भी बहुत से लंबी चौड़ी लिस्ट है, कोई टीचर में हुआ, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में, कोई क्या, तो हम सोच रहे हैं कि भाई आज एक बहुत बड़ी विडंबना है, सर SMS में रहते हैं, और अब तो सर का मैं देखता हूं, तो आप कई बार देखते हो तो 10,000 लोग सुबह पर्ची कटाने के लिए खड़े रहते हैं, और उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बीमार हो गई। और बहुत से पैसे वाले लोग हैं, संपन्न हैं, वो तो फोन करा के चले जाते हैं और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन आप देखते हो कि गरीब आदमी, उसकी पर्ची नहीं कटती, उसकी 5-5 दिन तक जांच नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी गठन कर रहे हैं, उसमें आपको लोगों के साथ, कि कम से कम 2 आदमी हमारे हॉस्पिटल में रहें, तो वो कम से कम 10 लोगों की पर्ची भी कटवा देंगे, उनकी जांच भी करवा देंगे, तो हम धन्य हो गए। दो, उसके साथ एक काम और कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग तो लेंगे, मना मत कर देना। हाँ। सभी सिलेक्शन का लोगों का है। दूसरा एक हमारी सोच है कि राजस्थान सरकार की इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं, ये योजनाएं कम से कम हम योजनाओं के जो पात्र लोग हैं उनके तक पहुंचा दे तो ही बहुत है। बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 2-4 जो कार्यकर्ता, जो उनको तो रोजगार मिल जाए, और हम उनसे पूछे कि आज तूने कितने लोगों का काम किया। भाई पात्र लोग नहीं, कि किसी का आधार नहीं बनता, सॉरी, कि चिरंजीवी कार्ड नहीं है। अब बहुत से हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को पता चिरंजीवी कार्ड वाले नहीं आते, अब उनको रेडी हैं, लेकिन वो बना नहीं पाए, अब पैसे कहां से लाए वो। आप इन चीजों को समझें, थोड़ा बहुत बड़ा मर्म है ये। तो मैं सोच रहा हूं कि भाई 5 वॉलंटियर अपने पैसे, उनको तो रोजगार मिले, और 5 वॉलंटियर ऐसे हो तो जिनकी रिपोर्ट लेते रहें कि आज आपने कितने लोगों को जोड़ा। 2 बात। तीसरा, मैंने एक चीज देखी कि बहुत सी विडो हैं, और कई घर ऐसे हैं जिनमें पति खत्म हो गया, और उनका 12 दिन के बाद ऐसे लगता है कि 13वें दिन का क्या होगा। 13वें दिन ऐसे बैठने कई जगह जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि 13वें दिन इनका होगा क्या। तो मैं सोचता हूं, मैं मेरी मर्म बोल रहा हूं, तो अब उसमें कितना सक्सेस होऊंगा, तुम सबका साथ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, नहीं समझे। और पूरी टीम का मैं टीम बना रहा हूं, तो सिलेक्शन जो जो होगा आपका,
आपके बर्थडे पे हम भीख मांगने पहुंच जाएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो अब हम सोच रहे हैं कि तीसरा है कि भी जो विडो हैं तो एक एक जिले के अकॉर्डिंग उठाएं, तो जिनको वास्तव में नीडी हैं तो उसको कम से कम 2-2,500 रुपए हम महीने के भेजें, कम से कम वो अपना खर्चा। तो अगला टारगेट है हमारा कि बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, अब खाली एक ही तो चीज होती है, पैसों से क्या होता है? पैसों से एक ही चीज होती है कि मेरे 5 प्लाट है, मेरे 10 प्लाट है। ये पैसे वाले बहुत से हैं, ये भी यही गिनाते हैं, कोई 10 प्लाट को गिनाता है, कोई 15 को गिनाता है। सवाई सिंह को तो नहीं चाहिए, सवाई सिंह का तो हो गया सारा काम। तो मैं तो अब आपको मेरा विजन बता दिया है, जल्दी आपके पास पहुंचूंगा और मेरे जितने सिलेक्शन हुए हैं उन सब से थोड़ा थोड़ा योगदान लूंगा, और ज्यादा योगदान नहीं लूंगा। 1,000 रुपए तो मैंने कहा तो 11,000 साल का तो दे ही सकता है, 1,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता। उस टीम से अपनी 10,000 की टीम जुड़ जाए तो अपन सब कुछ कर देंगे। तो मेरा, क्योंकि मैंने अब जो सीखा कि खूब करा, पढ़ने के साथ साथ ये सेवा है तो उसके साथ भी, तो मैं आप सभी को भी कहना चाहूंगा कि आप अपने जहन में रखें, जहां भी अपने से भला हो वहां पे करें, आपको मजा आएगा। मतलब मैंने देखा कि एक मतलब आनंद आता है किसी का कुछ छोटा सा काम करके, उसमें बहुत बड़ा आनंद आता है। और ईश्वर का भी एक सिस्टम है कि सुकरात एक वर्ड और कहता है कि पागल के हाथ में भगवान छुरा नहीं देता। जब आप कुछ समझदार हो जाओगे तभी आपके साथ कुछ देगा, नहीं तो न तो पैसे वाला पागल को न तो पैसा मिला है न पावर मिली। पावर भी उसी के पास होती है जिसके पास उसको पचाने की क्षमता होती है, और पैसा भी उसी के पास होता है जिसको पचाने की क्षमता होती है। समझ रहे? बिल गेट्स हो, अपन बिल गेट्स सबकी बड़ी बड़ी लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि जो बड़ा आदमी है ना वो नो डाउट बहुत नेचर से बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे बड़ा बना नहीं, बढ़ ही नहीं सकता आदमी। उनकी जो दिनचर्या देखें और उनका जो सोच देखे ना, तो वो सदैव सकारात्मक है। वो पैसे कमाने की नहीं है, अब पैसे तो अपने आप आ रहे हैं, उसका तो क्या करें। तो मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा दुआ और दवा दोनों की जरूरत है। मरीज को ठीक होने के लिए दवा की भी जरूरत है, दुआ की भी जरूरत है। उसी प्रकार से आपको सिलेक्शन होने के लिए दवा तो पढ़ाई है और दुआ ईश्वर है, दोनों मिलेंगे तभी होगा। तो जो आप लोगों ने देखा सभी ने कि मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, ये मेहनत के साथ साथ ये मन से भी अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। जो मन से थोड़ा अच्छा होता है ना उसको ही ईश्वर देता है। तो मैंने क्या बोला कि पागल के हाथ में भगवान छुरा नहीं देता। तो सिलेक्शन जो है वो आपका जिस दिन मानसिक कॉन्सेप्ट आपका सकारात्मक होता है उसी दिन होता है। सिलेक्शन केवल मेहनत का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीजें आपको करना चाहूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी अपना अगला जो सेशन है जिसमें बहुत से सिलेक्शन हो, तो अपन जो ये बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रोग्राम में उसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे उसमें, लेकिन अब की बार क्या कि प्रोग्राम तो ऐसे करना पड़ेगा कि सबको बुलाएंगे, तो बिल्ड ऑडिटोरियम में करेंगे और उनको वहीं पर अपना उद्घाटन करेंगे इस चीज का। तो कोशिश करते हैं कि भाई सब लोगों के साथ अब टीम उसका वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको काम शुरू करें, सभी का सहयोग लें। और अभी मैंने इसमें ऐसे सोचा कि चलते हुए अपने जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे भी 1,000-2,000 खर्च करते हैं, तो 100 रुपया दे दिया तो ही बहुत है। तो सभी पॉजिटिव भी रहे। तो ये जो आप ऐसे सोचते हैं, अपन सोचते हैं कि केवल पढ़ाई पढ़ाई, मैंने देखा कुछ न कुछ तो, क्योंकि मैं तो आपको रोजाना बताता रहता हूं, मैं तो 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, जितनी मेंट्री है मेरी है, और जितना बुरी कंडीशन तो सारी है, लेकिन दुआ है ईश्वर की। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।